तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां लीजियन यहाँ पर एक ब्लास्ट कर उस स्पेशल टाइप के डिमोनिक जनरल से भागने लगता है। अब इसके बाद हम जाविन और आजिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों यहाँ पर थोड़ी दूर पर खड़े होकर इस स्पेशल टाइप के डिमोनिक जनरल को देखने लगते हैं। अब जाविन इस डिमोनिक जनरल को देखकर समझ जाता है कि ये डिमोनिक जनरल सीजर वर्ड वाला डिमोनिक जनरल है और जाविन इस डिमोनिक जनरल को देखते हुए कहता है कि शायद अगर मैं और आजिन मिलकर काम करेंगे तो शायद हो सकता है कि हम दोनों इसे हरा सके। इसके बाद जाविन आजिन से कहता है कि आजिन इस मॉन्स्टर से जो भी ड्रॉप मिलेगा तुम उसे रख सकती हो, बस प्लीज अभी तुम इस मॉन्स्टर को मारने में मेरा साथ दे दो। अब हम उस डिमोनिक जनरल को देखते हैं जो कि लीजियन के पीछे आ जाता है और वे लीजियन के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी लैन इस डिमोनिक जनरल को देख लेती है और ये लीजियन से कहती है कि लीजियन वे तुम्हारे जस्ट पीछे है। ये कहती है कि इस डिमोनिक जनरल ने हमें पकड़ लिया। अब लीजियन इस डिमोनिक जनरल को अपने पीछे देखकर ये समझ जाता है कि अब इसकी जान यहाँ पर नहीं बचने वाली है, तो इसीलिए ये अपनी बहन को अपने से दूर धक्का देते हुए बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और इसके अगले ही पल हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है और देख के ऐसा लगता है कि लीजियन का गेम यहीं पर खत्म हो गया। तभी फैंग भी पीछे धमाके को देखकर चिल्लाते हुए कहती है कि लीजियन। तभी हम धमाके में एक रेड कलर की रोशनी को देखते हैं और अगली पल हम देखते हैं कि जाविन ने लीजियन की जान यहाँ पर बचा ली थी और इसे उड़ाते हुए यहाँ से दूर ले जाता है। अब ये देखकर लीजियन यहाँ पर जाविन से कहता है कि अब तो मुझे इसके बारे में भी नहीं पता कि आखिर तुमने मेरी जान कितनी बार बचाया है, पर जाविन यहाँ पर सिर्फ इससे ये कहता है कि बस तुम इसके ड्रॉप को मत लेना। अब इस बात को सुनकर लीजियन इससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलकर इस डिमोनिक जनरल को मार सकते हैं? तो जाविन इसकी बात सुनकर कहता है कि नहीं, असल में हम दोनों यहाँ पर दो नहीं है तीन है। और इतना कहती है हम डिमोनिक जनरल के पास एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट को देखते हैं और इस ब्लास्ट को किसी और ने नहीं आजिन ने किया होता है। अब लीजियन इस ब्लास्ट को देखते हुए कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जैसा कि सन शूटिंग स्पेल से एक्सपेक्ट किया जा सकता था। सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये जाविन से आगे पूछता है कि आखिरकार तुमने आजिन को हमारी मदद करने के लिए कैसे मनाया। अब इसके बाद हम आजिन को देखते हैं जो कि इस अटैक को करने की वजह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, पर साथ ही अपने मन में कहती है कि मॉम, ग्रैंडफादर, क्या आपने ये देखा? भले ही मैं एक कोल्ड बॉडी के साथ पैदा क्यों ना हुई हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं सन शूटिंग स्पेल की पूरी पावर को यूज कर सकती हूँ। हम डिमोनिक जनरल को देखते हैं जो कि इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपने डिमोनिक पावर का यूज करते हुए अपने आप को हील करने लगता है। अब ये देखकर जाविन उस पर अटैक करते हुए लीजियन से कहता है कि उसे रिकवर होने का चांस मत दो, हमें इस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म करना होगा। अब जाविन की इतना कहती है हम जाविन के सिल्वर फ्लाई एंड को देखते हैं जो कि अपने डीमन ब्लाइट नीडल से उस पर अटैक कर देता है और वहीं पर लीजियन अपने मिस्टीरियस आर्ट का और जाविन अपनी डिवाइन फिस्ट से उस पर अटैक कर देता है। अब ये तीनों ही अटैक जाकर सीधा उस डिमोनिक जनरल को लगते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इससे ये डिमोनिक जनरल और भी ज्यादा घायल हो जाता है। अब इससे पहले जाविन और बाकी सब यहाँ पर कुछ और कर पाते, उससे पहले ये डिमोनिक जनरल यहाँ पर अपने कंपेनियन बिस्ट को समन कर लेता है और उसकी मदद से इन सभी को यहाँ से बहुत ही दूर फेंक देता है और फिर अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है। अब लीजियन ये देखते हुए कहता है कि शायद वे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तो जाविन यहाँ पर अपनी डेटिंग की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि नहीं, असल में वे डिमोनिक जनरल बहुत ही हाई स्पीड में अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा है और जाविन इसके डायरेक्शन को सेंस करते हुए बोलता है कि वे आजिन की ओर बढ़ रहा है। अब ये देखते ही जाविन यहाँ पर अपने सिल्वर फ्लाई एंड का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आजिन की ओर बढ़ने लगता है और फिर उस डिमोनिक जनरल के वहाँ पर पहुँचने से पहले ही जाविन आजिन को उठाकर वहाँ से बचा लेता है। अब इससे आजिन यहाँ पर शर्माते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं भी आते तो मैं खुद से उसे डॉज कर सकती थी। तो इस बात को सुनकर जाविन यहाँ पर ठीक है कहकर इसे वहीं पर फेंक देता है, जिसके बाद जाविन यहाँ पर अपने हाई स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक जनरल के पीछे पहुंच जाता है और उसके ऊपर अपने एस्पाम से अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वे डिमोनिक जनरल वहीं पर मारा जाता है। और ये सीन देखकर आजिन भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब इसके बाद हम जाविन को देखते हैं जहाँ उसके हाथ में एक रेड कलर का क्रिस्टल था, जो क्रिस्टल किसी और का नहीं उसी डिमोनिक जनरल का होता है, जिसके बाद ही जाविन इस क्रिस्टल को आजिन को देने लगता है। तो आजिन ये देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और फिर ये जाविन से कहती है कि क्या सच में तुम ये क्रिस्टल मुझे दे रहे हो, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए वैल्यूएबल नहीं है? तो जाविन इस पर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी मदद फ्री में नहीं लेने वाला, और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि इसका ड्रॉप मैं तुम्हें ही दूंगा, तो इसीलिए अब तुम इस ड्रॉप को रख सकती हो। पर हम आजिन को देखते हैं जिसे कि यहाँ पर शर्म आ रही होती है, क्योंकि कुछ देर पहले जाविन ने इसकी जान बचाई थी और अब वे इसे एक एसएस एनर्जी क्रिस्टल दे रहा है। इसीलिए आजिन यहाँ पर अपना मुंह फेरते हुए कहती है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत
जरूरत नहीं है, और वैसे भी थोड़ी देर पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, तो इसीलिए तुम इसे रख सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा कोई भी फेवर अपने ऊपर नहीं रखना। जो बोलकर आजिन यहाँ से शर्माते हुए जाने लगती है। ये यहाँ पर जाते हुए जाविन से कहते कि जाविन, इस चीज को याद रखना कि आज तुमने यहाँ पर मेरी मदद कर दी है तो तुम मेरे बड़े भाई बन चुके हो। तो जाविन इस बात को सुनकर कहता है कि आखिर से किसे ही फर्क पड़ता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर लैन इनकी फोटो ले रही होती है, ये यहाँ पर जाविन को देखते हुए कहती है कि तुम्हारी ये जर्नी बहुत सारे नए नए मॉन्स्टरों से भरी हुई है। तो लीजियन इसकी बात सुनते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। अब इसके बाद हमें जाविन के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर जाविन उस एनर्जी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद जाविन के पास भी उसकी पावर आ जाती है। जाविन के पास यहाँ पर स्टार स्वॉर्ड की पावर आ जाती है, जिससे कि ये दूर से ही एक स्लैश अटैक कर सकता था। हम देखते हैं कि ये स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिससे कि ये एक नॉर्मल डिमोनिक जनरल को एक ही स्ट्राइक में हरा सकता था। जाविन इस अटैक को देखते हुए कहता है कि सच में ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये स्किल मेरे एसएस एनर्जी को एक स्वॉर्ड का फॉर्म दे देती है। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो ये एसएस एनर्जी है ना और ये वाइटलिटी एनर्जी दोनों ही सेम है। और जाविन कहता है कि जिसकी वजह से मैं बहुत सारी डिमोनिक जनरल को एक ही बार में हरा सकता हूँ। अब इसके बाद जाविन अपने स्टार स्वॉर्ड टेक्निक को देखते हुए कहता है कि मुझे अपने वाइटलिटी एनर्जी को इनहेंस करना होगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि मैंने ऐसे वाइटलिटी एनर्जी आर्ट से इनकाउंटर किया है। और अब ये देखकर मुझे उस बात से जरा से भी हैरानी नहीं हो रही है कि कैसे इस सीजर वर्ड वाले डिमोनिक जनरल ने लीजियन के अटैक को बड़ी ही आसानी से खत्म कर दिया था। जाविन कहता है कि सच में ये स्किल काफी ज्यादा अमेजिंग है, पर इसके बाद भी ये स्किल काफी ज्यादा वाइटलिटी एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो इसीलिए मुझे ये देखकर ऐसा लगता है कि मुझे इस स्किल का इस्तेमाल जब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तभी करना होगा, क्योंकि भले ही इसकी पावर बहुत ही ज्यादा हो, पर इसे इस्तेमाल करने से ये मेरी सारी वाइटलिटी एनर्जी को एक ही बार में खत्म कर देगी। जाविन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जाविन की तरफ एक अटैक आने लगता है, जो देखकर जाविन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद जाविन इस अटैक को डॉज कर लेता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और स्पेशल टाइप का डिमोनिक जनरल आ गया था। तभी जाविन यहाँ पर इसे बचते हुए अपने न्यू टेक्निक स्टार स्वॉर्ड से इस पर अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं कि इस अटैक से इस डिमोनिक जनरल को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। अब जाविन ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और फिर ये आगे अपने मन में कहता है कि आखिर ये मेरे स्वॉर्ड क्यूआई को इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यहीं पर हम जाविन के वाइटलिटी एनर्जी को देखते हैं, जो कि इस अटैक की वजह से पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। अब जाविन की वाइटलिटी एनर्जी खत्म हो जाने की वजह से जाविन यहाँ पर घबराने लगता है और ये अपने मन में कहता है कि मेरे तो एल लग गए। और हम अगले ही पल देखते हैं जहाँ जाविन का गेम ओवर हो जाता है। अब हम जाविन को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए कहता है यानी कि सीजर वर्ड वाले डिमोनिक जनरल का अटैक फिस्ट वर्ड वाले डिमोनिक जनरल पर काम नहीं करेगा। जाविन कहता है कि अगर देखा जाए तो सभी स्पेशल टाइप के डिमोनिक जनरल के हेड पर जो वर्ड लिखा है वे सभी रॉक पेपर से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 टाइप की स्पेशल डिमोनिक जनरल है और उन तीनों की यूनिक एबिलिटी रॉक पेपर के अकॉर्डिंग है। यानी कि मेरे सीजर वर्ड वाले डिमोनिक जनरल की स्किल पेपर वर्ड वाले डिमोनिक जनरल पर काम करेगी, लेकिन स्पेशल टाइप के डिमोनिक जनरल से सामना होना काफी ज्यादा रेयर होता है। इसीलिए देख के ऐसा नहीं लगता है कि मेरा उससे जल्द ही सामना होने वाला है, तो इसीलिए तब तक के लिए मुझे दूसरे डंजन के अंदर जाकर इस स्किल को ट्राई करना चाहिए। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग सनसेट यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जहाँ पर जावलू गाना गुनगुनाते हुए अंदर जा रही होती है और वहीं पर इसके आसपास के स्टूडेंट जाविन और लीजियन के क्लब के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर स्टूडेंट आपस में बात करते हुए कह रहे होते कि क्या तुमने लैंड के इंसिडेंट के बारे में सुना? सच में वे इंसिडेंट काफी ज्यादा खतरनाक था। मैंने सुना है कि कुछ फ्रेंड्समेट ने मिलकर काफी ज्यादा खतरनाक काम किया है। तभी यहाँ पर कुछ दूसरे लोग बोल रहे होते कि क्या तुमने जाविन के बारे में सुना है? वे सिर्फ अभी एक मॉर्टल है, तो वे आखिरकार हमारी गॉडेस आजिन से कैसे फाइट कर सकता है? और सभी लोग यहाँ पर ऐसे ही जाविन के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम जावली को देखते हैं, जो कि इन सभी बातों को सुनकर कहती कि क्या सच में मेरा नेवर इतना ज्यादा पावरफुल है? अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग फैकल्टी रूम को देखते हैं, जहाँ पर टीचर फेंगजी जाविन के फाइट के वीडियो को देखकर एनालाइज कर रही थी। तभी इनके बगल में जो टीचर खड़ा होता है वे बोलता है कि आपके स्टूडेंट ने ना ही सिर्फ टेस्ट को क्लियर किया बल्कि उस स्पेशल टाइप के वर्ड वाले डिमोनिक जनरल को भी मार दिया। क्या आपको ये देखकर खुशी नहीं हो रही है? हम टीचर फेंगजी को देखते हैं, जहाँ इसे देखकर जरा से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये खुश है। तभी टीचर फेंगजी बोलती है कि जाविन काफी ज्यादा टैलेंटेड है, पर इसने कभी भी यूनिवर्सिटी के सेल्फ स्टडी क्लासेस को अटेंड नहीं किया है और मैंने कभी भी उसके हाथों को बिना मोबाइल के नहीं देखा है। वे रेगुलरली गेम खेलता रहता है और मैं अपने एक टैलेंटेड स्टूडेंट को इस तरीके से अपना टैलेंट बर्बाद करता हुआ नहीं देख सकती हूँ। जाविन एक जीनियस है, इसीलिए मैंने लाओचू
सैन में जाकर उन्हें टीच करने का एक प्लान बनाया है और जिसकी एप्लीकेशन मैंने पहले ही सबमिट कर दी है। इनके बगल वाले टीचर लाओ जू सैन के बारे में सुनकर बोलता है कि कहीं तुम वे तो नहीं ना सोच रही। टीचर फेंगजी यहाँ पर मुस्कुराकर कहती है कि हाँ तुम सही समझ रहे हो। मैं लाओ जू सैन में जाकर वहाँ के मिस्टीरियस वर्डलेस स्टाइलों की यूज करूंगी। मैं उसका जाविन पर इस्तेमाल करूंगी जिससे कि जाविन का गेम का एडिक्शन छूट जाएगा, जिसके बाद वे फिर रेगुलर अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देगा। और इसके बाद हमें जाविन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी गेम खेल रहा होता है। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाविन गेम को खेलने के बाद आराम से बेड पर लेटकर सो रहा होता है कि तभी अचानक से जाविन के दोनों वाइटलिटी एनर्जी आर्ट एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे कि जाविन एक दूसरे ही दुनिया में पहुंच जाता है। जाविन की आंख जैसे ही यहाँ पर खुलती है जाविन आसपास देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं ये कहाँ पर आ गया, आखिर ये कौन सी जगह है। अब जाविन खड़े होकर जैसे ही अपने सामने देखता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये अपने सामने इस दुनिया को देखता है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। जाविन यहाँ पर ये देखकर घबराते हुए कहता है कि ये दुनिया तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हम सामने की ओर देखते हैं जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर इस दुनिया पर अटैक कर रहे होते हैं और इंसानों को मार रहे होते हैं। अब ये देखकर जाविन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि तभी जाविन को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। इसे सेंस करते ही जाविन पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वहाँ पर कौन है। हम जाविन के पीछे एक औरत को देखते हैं जो कि आसमान में उड़ रही होती है। ये औरत जाविन को देखकर स्माइल करती है और अगले ही पल जाविन की आंख रियल वर्ल्ड में खुल जाती है। हम यहाँ पर जाविन को देखते हैं जहाँ पर इसकी हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब होती है। जाविन वे सब याद करते हुए कहता है कि इसका मतलब कि मैं वे सब सपना देख रहा था, पर आखिरकार मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वे सपना रियल है। मैं अभी भी वहाँ के सीन को फील कर पा रहा हूँ। और इसके अलावा आखिरकार वे मिस्टीरियस पर्सन कौन थी जो कि हवा में उड़ रही थी। जिसके बाद जाविन यहाँ पर अपने सर को खुजाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब उस मॉडल सूत्रा के कारण हो रहा है।